ऐसे नहीं बोलता, कोई पंच सरपंच ऐसे नहीं बोलता, एक प्रदेश अध्यक्ष इस प्रकार से वाणी का इस्तेमाल कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी हमने देखा सुरजेवाला जी ने पूरी जनता को ही शाप देने की बात करी जैसे कोई ऋषि मुनि हो। ये कांग्रेस की कल्चर बन गई है। इसी तरह से उनको हमने एक जगह गाली देते हुए देखा जनसभा में। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मेरे साथ ओपी धनखड़ जी से हम बात करते हैं। सर, आज आप पहुंचे, सर किस तरीके से क्या आज मैसेज देना चाहिए? देखिए, एक तो मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर बनवारी लाल जी को, सतीश खोला जी को, दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर इन्होंने जो परिवार पहचान पत्र ठीक करने का, जिनके बीपीएल कार्ड बनने हैं उनका ठीक करने का, वृद्धावस्था पेंशन होनी है उनका ठीक करने का जो कैंप लगाया है, ये बहुत सराहनीय है। और दीनदयाल जी को एक तरह से सच्ची भावांजलि प्रकट करने का ये इन्होंने काम किया है। इनको बहुत बहुत बधाई। और जो भी लोग यहाँ इस कैंप में आज आए हैं, मुझे लगता है कि जब उनको लाभ मिलेगा तो जो दीनदयाल जी की मूल भावना थी अंत्योदय, उसकी एक तरह से सेवा होगी। सर, हरियाणा में जिस तरह का हम देखेंगे कांग्रेस में जो प्रदेश अध्यक्ष का जिस तरह का बयान आया, उसके बाद में आप किस तरह के देखते हो उस बयान को? आप देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी कांग्रेस को वैसे तो शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार से सीना जोरी दिखाई है, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की कल्चर बन गई है। पहले भी हमने देखा सुरजेवाला जी ने पूरी जनता को ही शाप देने की बात करी जैसे कोई ऋषि मुनि हो। अब जनता को कोई शाप देता है क्या? कोई एक आध व्यक्ति को कोई ऋषि मुनि शाप देते थे गलत करने से, उनको श्राप देने का क्या हक है? क्या वो कोई ऋषि मुनि है? ये कांग्रेस की कल्चर बन गई है। इसी तरह से उनको हमने एक जगह गाली देते हुए देखा जनसभा में। अब ये जो है उदय भांजी का जिस प्रकार का बयान आया है, भगवान इनको सन्मति दे। कल बहुत सारे लोगों ने वहाँ उनके घर पर मार्च भी किया था, इनको सन्मति दे भगवान। तो ये जो मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से कभी कहते सनातन को समाप्त कर देंगे, तो जिस तरह की ये बात आ रही है, तो मुझे तो रामायण की एक चौपाई ध्यान में आती है, जाको मैं दारुण दुख देऊँ ताकि मति पहले हर लेऊँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस और उनके गठबंधन की मति जो है वो परमात्मा ने हर ली है। नहीं तो थोड़ा बहुत भी आम आदमी भी कोई ऐसे नहीं बोलता, कोई पंच सरपंच ऐसे नहीं बोलता, एक प्रदेश अध्यक्ष इस प्रकार से वाणी का इस्तेमाल कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, दूसरा जिस तरीके देखे कांग्रेस जिस तरीके से एकजुट नहीं हो पा रही है, आपस में फूट हो रही है और बयानबाजी इस तरीके से किस तरीके से एक शादी का एक शेर है, मेरी ज़िंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सर से टकराए, जब एक एक को पहचाना तो अपने फेंके हुए थे। शैलजा जी को बॉडी नहीं बनाने दी, अशोक तंवर जी को लठिया के उतारा था, उदय भान जी की भी बॉडी बनने की तो अब तो बात ही क्या कहें। आज तो जो स्थितियां उनकी हो गई हैं, तो का एक सुरजेवाला जी को जयपुर भेजा लड़ने के लिए। तो कांग्रेस ने जैसे अपना खुद बंटाधार किया। कितने दिग्गज नेता, मैं कहूँगा कि आज भाजपा के दिग्गज नेता हैं, तो बंटाधार अब उल्टा तो आएगा ना भाई साहब। जो फल आपने जिनको दिए थे वो लौट के आने वाले हैं। यही ज़िंदगी का नियम है कि जो आप देते हो तो लौट कर भी आएगा। तो नोहिंसा को हम देखें, नोहिंसा में एक आरोप लगाया जाता है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी करती, बीजेपी कहती कांग्रेस ने किया। किस तरीके देखते हो? और मामन खान को देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत अच्छे से बढ़ रही थी। वहाँ हमारे 7 पार्षद जो है सिंबल पर जीत कर आए थे। सारी नगर पालिकाएँ, नगर परिषदें 9 जिले की हमने जीती थी। जाकिर हुसैन जी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन 50% मुस्लिम भाई उसमें थे, 2500 लोग वहाँ उस कार्यक्रम में थे। मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को लगा कि ये तो जो केएमपी बन रहा है, ऑर्बिटल ट्रेन बन रही है, आईएमटी बन रही है, जयपुर दौसा रोड बन गया है, सारा का सारा नू विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन कांग्रेस तो एकदम मैं कहूँगा कि इस प्रकार की जो सांप्रदायिक पार्टी है, जो सांप्रदायिकता फैलाती है, नारे दूसरे लगाती है, व्यवहार उनका वही रहता है। आपने बयान देखा कांग्रेस के एमएलए का वहाँ पर, और उसके बाद जो व्यवहार देखा, इसलिए केस बना है, बंद पड़े। आप पार्टी के एक आदमी पर भी उस प्रकार के 302 का मुकदमा बना। तो इनको वोटों के लिए ये कहीं तक भी जा सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अपना ठीक काम कर रहा है।